हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। दोस्तों, यूट्यूब पर ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो आपको प्रॉपर वे में कंटेंट दे रहा हो। भाई, यूट्यूब पे कंटेंट देने वाले लोग बहुत सारे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको झारखंड जीके का कंटेंट दे रहे हैं। तो क्या झारखंड जीके से रिजल्ट हो जाएगा? 40 क्वेश्चन से आप क्या उखाड़ लोगे? इसलिए भाई, जॉब मेकर चैनल एक लौता ऐसा चैनल है जो प्रॉपर वे में आपको कंटेंट दे रहा है। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग कैसा होता है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग कैसा होता है? दोस्तों, 3 सेकेंड्स का समय रहेगा आपके पास आंसर करने के लिए। चलिए, समय शुरू होता है अब। सही जवाब है दोस्तों, हरा रंग होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र का रंग कैसा होता है? तो भाई, हरा रंग होता है, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? निम्नलिखित में से कंप्यूटर का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? सही जवाब है दोस्तों, योटा बाइट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। योटा बाइट जो है यह सबसे बड़ा साइज है कंप्यूटर का, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? सही जवाब है दोस्तों, मॉनिटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। मॉनिटर क्या है? तो भाई, यह आउटपुट डिवाइस है। बाकी तीनों क्या है? तो इनपुट डिवाइस हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा। DVD का पूरा नाम क्या है? DVD का पूरा नाम क्या है? सही जवाब है दोस्तों, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसका सही आंसर है भाई, याद रखिएगा। 1995 ईस्वी में सोनी, पैनासोनिक और सैमसंग द्वारा इसका खोज किया गया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा। एक कंप्यूटर के लिए 1024 बाइट्स इक्वल टू, एक कंप्यूटर के लिए 1024 बाइट्स इक्वल टू क्या होता है? सही जवाब है दोस्तों, 1 KB। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। 1 KB में कितना होता है? तो 1024 बाइट्स होता है। और 1 MB में क्या होता है? तो 1 MB में होता है दोस्तों 1024 KB, याद रखिएगा, KB। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR किसका एक उदाहरण है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR किसका एक उदाहरण है? सही जवाब है दोस्तों, इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। OCR क्या है? तो भाई, इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में TCP का विस्तार क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में TCP का विस्तार क्या है? सही जवाब है दोस्तों, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भाई, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है भाई, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। इसी टाइप का प्रश्न पूछेगा आपको JSSC। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा। ATM का विस्तार क्या है? ATM का आप लगातार यूज करते हैं, तो ATM का विस्तार क्या है? सही जवाब है दोस्तों, ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। ऑटोमेटिक नहीं होता है, ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा। वीडियो गेम का जनक किसे कहा जाता है? वीडियो गेम का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों राल्फ एच बीयर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। रॉल्फ एच बीयर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। रॉल्फ एच बीयर ने वीडियो गेम का आविष्कार किया या इनको जनक माना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसी टाइप का प्रश्न पूछेगा आपको, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा। माइक्रोचिप बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रोचिप बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है दोस्तों सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। माइक्रोचिप बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है और कॉमन सा प्रश्न है। एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना डैश डैश के सिद्धांत पर आधारित है। एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना डैश डैश के सिद्धांत पर आधारित है। सही जवाब है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आधारित है भाई, याद रखिएगा। और दोस्तों इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। CSS फाइल विस्तारण सामान्यतः किस प्रकार के फाइल का संदर्भ देता है? CSS फाइल विस्तारण सामान्यतः किस प्रकार के फाइल का संदर्भ देता है? सही जवाब है दोस्तों हाइपरटेक्स्ट रिलेटेड फाइल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। CSS फाइल का विस्तारण किसका संदर्भ देता है? तो भाई हाइपरटेक्स्ट रिलेटेड फाइल का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 13 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को डैश डैश की मदद से घुमाया जाता है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को डैश डैश की मदद से घुमाया जाता है। सही जवाब है दोस्तों माउस की मदद से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। माउस के मदद से कंप्यूटर पर कर्सर को घुमाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा। टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है? टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है? सही जवाब है दोस्तों बैक स्पेस, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। बैक स्पेस की मदद से हम लोग मिटाते हैं टाइपिंग एरर को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा। DBMS का विस्तार रूप क्या है? DBMS का विस्तार रूप क्या है? सही जवाब है दोस्तों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही किए हैं। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।